उप महापौर चिंता देवी के द्वारा लगाए गए आरोपों को नगर आयुक्त अभिलाषा शर्मा ने बताया बेबुनियाद बातें। जानकारी हो कि गया नगर निगम में इन दिनों आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चलता आ रहा है। इसी क्रम में उप महापौर चिंता देवी के द्वारा नगर आयुक्त अभिलाषा शर्मा पर उन्हें अपमानित करने एवं उनका कॉल न रिसीव करने का आरोप लगाया गया था, जिस पर सफाई देते हुए नगर आयुक्त श्रीमती अभिलाषा शर्मा जी के द्वारा मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए यह बात कही गई कि दिनांक 26 फरवरी को उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया था, जिस दौरान वे मीटिंग में थी और मीटिंग में होने के कारण उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, जिसके बाद उनके पास कभी कोई कॉल नहीं आया। उप महापौर चिंता देवी के द्वारा उनका अपमान किए जाने की बात पर अपना पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने बताया कि यह बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। श्रीमती चिंता देवी जनता के द्वारा निर्वाचित एक जनप्रतिनिधि हैं, भला वो उन्हें क्यों अपमानित करेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि श्रीमती चिंता देवी किसी और के बहकावे में आकर उनके ऊपर यह आरोप लगा रही हैं, जो पूरी तरह बेबुनियाद है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने कल जब हमें पता चला कि उन्होंने ऐसा कुछ बयान दिया है तो हमने उनसे बात भी करी, उनको बताया हमने कि उनका हमारे पास आज तक एक ही कॉल आया था, जिसका कॉल रिकॉर्ड भी हमारे पास 26 फरवरी को, जो कि मिस्ड हुआ था, तो कि उसके नंबर सेव नहीं था। उसके बाद हमने उनको बताया भी कि आप कभी भी फ़ोन कर सकती हैं। उसके बाद कभी कोई कॉल नहीं आया। उसके बाद कल ही उनसे एक बात हुई हमारी, तो हमने उनको बताया कि ऐसा कोई समस्या नहीं है, आप कभी भी फ़ोन करिए, हम बात करते हैं, पर फ़ोन आया ही नहीं है तो उठाएं कहाँ से। हाँ, ये ज़रूर है, उन्होंने कहा कि एक दो काम थे तो मैंने कई लोगों को बोले, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। फिर हमने चेक किया तो पता चला कुछ ऑफिसर्स को फ़ोन किए थे, वो यहाँ पर जो हमारे नोडल रहते हैं अलग अलग शाखा में, उनको फ़ोन किया था। उनके द्वारा कभी वो उनके द्वारा भी ये बताया गया कि बात हुई है। तो हमने यही कहा, आपने उनको फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन हमें आपने जब भी फ़ोन करेंगे हम आपका फ़ोन उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक कॉल ही एक बार आया है तो हम बात क्या करेंगे उसमें। फिर हमने उन्हें ये भी आश्वासन दिया कि आपको जो भी आगे कार्य होगा आप हमें बताइए। इवन उसके बाद कल हमारी ये बात होने के बाद आज भी उनका हमें कुछ काम संबंधित आया था कि कुछ हमारे वार्ड के सुपरवाइज़र हैं, उनका पेमेंट नहीं हुआ है, उस संबंधित उन्होंने हमें कॉल किया। हमने उसको भी एक्सपीडिएट करा दिया है फाइल, उसका भी हम करवाएंगे। तो जो भी वो हमें कार्य बोलेंगे हम करेंगे। और ऐसा कोई उनको अपमानजनक संबोधन ना हमारे स्टाफ ने किया है ना हमने किया है। सब मीटिंग में वो हमारे साथ बैठती हैं, आराम से बात होता है, सब सही है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन वो यहाँ से रिटायर्ड कर्मी हैं, कल ही बल्कि हमने सुबह ही उनका रिटायर्ड सेवा लाभ यहाँ पे 10.5 लाख पेंडिंग था, कल वो भी मैंने उनको ऑर्डर करके मैंने कहा, ये हमारे यहाँ की डिप्टी मेयर है, इनका इतना पेंडिंग है। वैसे हमने जब से ज्वाइन किया है हम 5.5 से 6 करोड़ लोगों का सेवांत लाभ यहाँ पे निकाल चुके हैं, जितना भी रिटायर्ड कर्मी था यहाँ पे। लेकिन जब हमने चेक किया तो ये पूर्व सफाई कर्मी ही थी हमारे यहाँ पे परमानेंट, तो इनका काफ़ी उपादान का राशि और उपार्जित अवकाश का राशि यहाँ पे जमा था। तो अब ये हमें इसको हमने फिर एक्सपीडिएट करके इनको 10.5 लाख रुपया कल ही हमने ऑर्डर दिया है। मेरे ख्याल से 1-2 दिन वो भी उनके खाते में आ जाएगा। और इस प्रकार से सिर्फ ये तो एक पद पे आसीन हुई हैं तो इन्होंने हमारे संज्ञान में लाया तो हमने जल्दी किया। ऐसे जब हमने ज्वाइन किया था तो 11 करोड़ की लाइबिलिटी थी रिटायर्ड लोगों की, उसमें से 5.5 करोड़ हम अब तक भुगतान भी कर चुके हैं। और आगे अब हम रोस्टर बना रहे हैं कि इस प्रकार से जिसको भी कठिनाई हो, 2017 से लेके जितना भी हमारा पेंडिंग चला रहा है, आज तक पेंडिंग है, उसको हम एक एक करके सबको राशि, एक किश्त की राशि बनाकर सबको देते जा रहे हैं। एक किश्त हमने ईपीएफ की राशि जो हमारे यहाँ जमा होती है वो हमने सबको दे दी है। ये मेरे कार्यकाल में ही शुरू हुआ था और मैंने अब सबका ख़त्म भी कर दिया है। तो आज तक जो भी यहाँ रिटायर हुआ उसका पीएफ का राशि यहाँ पे अब हमारे पास बकाया नहीं है। ये बिल्कुल निराधार रिपोर्ट है। वो 1 अरब का बोल रहा था कोई, इसमें पूरा बजट का उन्होंने उठा के सैलरी, पेंशन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल निराधार रिपोर्ट है। वो 1 अरब का बोल रहा था कोई, इसमें पूरा बजट का उन्होंने उठा के सैलरी, पेंशन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सबको ही घोटाला गबन बोल दिया। जो कि हमारे प्रशासक काल में केवल 62 करोड़ का ही खर्चा हुआ था, उसमें से आप लगा लीजिए कम से कम 40 से 50 करोड़ सिर्फ सैलरी पेंशन का ही है। टैक्सेस हैं, हाउसिंग फॉर ऑल जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, जो सीधा बेनिफिशियरी के खाते में जाता है, 2.5 से 3 करोड़ वो वाला राशि है उसमें। और आप देखेंगे उसमें कुछ जितने भी पूर्व के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जितने भी पूर्व का प्रोजेक्ट हमारे पूर्व के बोर्ड के द्वारा हुआ था, उसी का बहुत हैवी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पेमेंट यहाँ पे हर महीने का होता है, सिर्फ वही पेमेंट है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। उसका हम बृहद हमारे पास विवरणी भी तैयार है, जो भी चाहे आप उसको देख सकता है, कोई उसमें बिल्कुल पारदर्शिता के साथ है। वो बजट है, जैसे कि आप सोचेंगे जितने भी कर्मी, सफाई कर्मचारी, जितना डेली वेज भी काम करता है उसका भी वेतन उसमें जुड़ा हुआ है, मानदेय जो उनको डेली वेजेस का पैसा मिलता है, जो सिल्ट उठाता है, जो नाली साफ़ करता है, जो भी हमारा काम है, सबका पेमेंट उसमें जुड़ा हुआ है।